पल्ले के निशान से मुतल्लिक केस में डिवीजन बेंच की तश्कील की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के वकील पेशावर हाई कोर्ट में पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। सिंगल बेंच ने इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फैसले को मुअत्तल किया। इलेक्शन कमीशन को सुनने बगैर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत इस केस में फरीक ही नहीं है, न इलेक्शन कमीशन का कोई काम है। PTI का अबूरी रिलीफ और हतमी इस्तदा एक ही है। हाई कोर्ट का फैसला एक तरफा कार्रवाई। ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या पार्लियामान की कानून साजी। सुप्रीम कोर्ट में 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का केस आज सुना जाएगा। चीफ जस्टिस काजी पायतीसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाप्त करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अलीशाद, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुस्तरद हलाली बेंच का हिस्सा। दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम मुकदमात में एक साथ सुनने का फैसला किया। अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस लिया था। मीर बादशाह के एहतरामी केस में अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किए गए थे। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। इस्लामाबाद फैजाबाद इंटरचेंज पर धुंध का राज। 0 पॉइंट से फैजाबाद रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध वाली लाइट्स के इस्तेमाल की तलकीन। मुसाफिरों को दिन में सफर यकीनी बनाने की हिदायत। आम इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी पर अपीलों का सिलसिला आज भी जारी। NA 127 में बिलावल भुट्टो पर एतराज़ात मुस्तरद करने का फैसला जारी। गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ के खिलाफ अपील दायर की गई। शुएब शाहीन, जरताज गुल, अली मोहम्मद खान, फिरदौस शमीम नकवी और उमैर नियाजी समेत दर्जनों उम्मीदवारों ने अपीलें दायर की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अपीलों का कल आखिरी रोज़ होगा। ट्रिब्यूनल्स 10 जनवरी तक तमाम अपीलें निपटा देंगे। हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा होगी। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रही हैं। भारत से पैसे लेकर दहशतगर्दी की जाती है। मुसल्लह तंजीमें 3 से 5 हजार अफराद को मार चुकी हैं। बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों से सवाल करें तो वो गोली मार देती हैं। क्या मुसल्लह तंजीमों को बंदे मारने का लाइसेंस दे दें? ट्विटर पर बैठकर जंग लड़ने की कोशिश की जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुझ पर बार बार तनकीद करने वाले पहले अपने गिरबान में झांके। रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं दहशतगर्दों से है। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर सख्त सजा देने की करारदाद सेनेट में मंजूर। ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या पार्लियामान की कानून साजी। सुप्रीम कोर्ट में 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का केस आज सुना जाएगा। चीफ जस्टिस काजी पायतीसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाप्त करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अलीशाद, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुस्तरद हलाली बेंच का हिस्सा। दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम मुकदमात में एक साथ सुनने का फैसला किया। अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस लिया था। मीर बादशाह के एहतरामी केस में अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किए गए थे। कश्मीर के गदुथर मिल पावर प्लांट में स्विच यार्ड ब्रेकर की मरम्मत ना हो सकी। मुतबादिल हाई ट्रांसमिशन लाइन भी शदीद धुंध के बायस ट्रिप कर गई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। नया ब्रेकर खरीदने में 15 रोज लग जाएंगे। पावर हाउस हुकाम के मुताबिक धूप निकलने तक बिजली की बहाली मुश्किल है। हाई ट्रांसमिशन लाइन बंद होने से बिजली के शॉर्टफॉल में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 6 मुकदमात की समाअत अदालत ने बुशरा बीबी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। जाली रसीदों के केस में 16 जनवरी तक जमानत में तौसी। बानी चेयरमैन की 6 मुकदमात में जमानत में 16 जनवरी तक तौसी।
SIFC मुआशी बहाली के लिए कोशां, हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के तनाज़ात हल करा दिए। कौमी इक़्तिसादी कमेटी ने ज़ेर इल्तिवा 4 मुआहिदों पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। मुआहिदे कराची और बलूचिस्तान के बाद इलाकों में बेहतर खिदमात देने में मददगार होंगे। सऊदी स्टेक होल्डर्स के 18 साल पुराने खदशात भी दूर हो जाएंगे। के इलेक्ट्रिक ने 3000 मेगावाट से जायद बिजली बनाने का मंसूबा भी पेश कर दिया। बिजली की कीमत में असल रकम की अदायगी के मामलात भी तय कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब का ज़ेर तामीर तरक्याती मनसूबों का दौरा, नए रावी पुल और शादरा चौक में तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा, पायलिंग और ड्रिलिंग के कामों में पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। पुल की जल्द तामीर के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनसूबे पर दिन रात काम किया जाए और 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाए। शादरा चौक के अतराफ सड़कों की तामीर और दीगर काम भी मुकम्मल होने चाहिए। जापान में ज़लज़ले से तबाही, 24 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 7.6 शिदत के ज़लज़ले से मुतादिद इमारतें तबाह, हज़ारों घरों को बिजली की सप्लाई बंद हो गई। सुनामी वार्निंग को सुनामी एडवाइजरी में तब्दील कर दिया गया। सड़कों पर दरारें पड़ गईं। रिहायशी इलाके में आग लगने के वाक़यात। मुतासरा इलाकों की शाहराहें बंद। बुलेट ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। साहिली इलाकों में 1 मीटर ऊंची लहरें रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म ने रिहायशियों को मज़ीद आफात के लिए तैयार रहने की तंबीह कर दी। हज़ारों अफराद को बहिफाजत मुंतकिल कर लिया गया। जनूबी कोरिया में भी ज़लज़ले के झटके। रूस और शिमाली कोरिया में भी सुनामी की वार्निंग। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन आज भी जारी रहेगा। खिलाड़ी तीनों शोबों में जमकर प्रैक्टिस करेंगे। गुज़िश्ता रोज इब्रार अहमद ने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। मुकम्मल रन अप से बॉलिंग कराई। टीम में शमूलियत का फैसला फिटनेस देखकर किया जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच कल से शेड्यूल है। प्रीमियर लीग फुटबॉल सीजन के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड में जारी। लिवरपूल ने होम मैच में फतह के बाद टॉप पोजीशन मुस्तहकम कर ली। न्यूकासल के खिलाफ मेजबान साइड की 4-2 से जीत। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। 11वां सीजन में लिवरपूल की 13वीं कामयाबी है। पॉइंट्स टेबल पर लिवरपूल 45 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। और कीवी शहर ऑकलैंड में विमेंस टेनिस का मेला सज गया। अमेरिकी खिलाड़ी अमेंडा ने इब्तदाई मरहले में कामयाबी हासिल कर ली। रूसी हरीफ इंतजाजिया को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। अमेंडा ने दूसरे राउंड में जगह बना ली।